आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को गोंडवाना क्लास के माध्यम से बताएंगे हमारी गोंडवाना की सांस्कृतिक इतिहास। ये देखिए मेरे पास ये एक गोंडवाना साहित्य है जिसका लेखक है हमारे गोंडवाना रत्न हासपेन दादा आचार्य मोतीरामन कंगाली जी, जिन्होंने इस गोंडियन इतिहास का जो लेखन किया है। तो इस साहित्य के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारी गोंडवाना की सांस्कृतिक इतिहास क्या है। वैदिक व्यवस्था में, वैदिक कालीन युग में या फिर पाषाण युग में, प्राचीन युग में हमारी व्यवस्था क्या थी, उस समय हमारी सांस्कृतिक इतिहास क्या थी, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि उस समय प्राचीन समय में हमारी जो व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी और हम किस नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल आज हम गोंड हैं, ST SC OBC और माइनॉरिटी के नाम से कहते हैं लोग कि ST यानी शेड्यूल ट्राइब, SC यानी शेड्यूल कास्ट और OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी यानी जनरल, माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक और फिर जनरल। तो इस प्रकार से आज इसे सामाजिक वर्गीकरण हुआ है भारतीय संविधान के अनुसार से। तो आज क्या हम उस परिप्रेक्ष्य में हमारी वर्गीकरण कैसे हुआ था, हम उस प्रकार से किस नाम से जानते थे, कैसी हमारी पहचान होती थी, इसके बारे में मैं आपको इस गोंडवाना की सांस्कृतिक इतिहास के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम जो कई ऐसे भूगर्भ शास्त्री हुए, कई ऐसे प्राचीन इतिहासकार हुए, पुरातत्वविद हुए, जिन्होंने यह जानने का कई प्रकार से कई जगह जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता का खनन हुआ है, कालीबंगा खनन हुआ है, उसी प्रकार से कोयली बेड़क खनन हुआ है, कई प्रकार से जो ऐसे जो हुआ है खनन, और उसमें मानव सभ्यता को, उसमें हमारी प्राचीन सभ्यता को ढूंढने का इतिहासकारों ने या फिर पुरातत्वविदों ने प्रयास किए हैं। तो उस समय की व्यवस्था में हमारी गोंडियन व्यवस्था कहाँ थी, क्या थी, तो इसके बारे में हम जानेंगे। गोंडियन व्यवस्था जो हमारी, ऐसे तो माना जाता है कि अमरकोट जिसको कहते हैं उसी वहीं से हमारी व्यवस्था प्रारंभ हुई। उस समय गोंडवाना के गोंडियन को गंड जीव को गंडचीन अर्थात टोटेम के नाम से जाना जाता है। गोंडी सगावेनों की गोंडवाना और गोंडी राज्यों की किस प्रकार से होती है। कई ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने यह बताने का प्रयास किया मूलतः, लेकिन हम इसमें ये शब्द को हम बताने का प्रयास करेंगे कि हमारी व्यवस्था उस समय हमारी क्या थी। जिस प्रकार से हमारे कुइवा गण तालोर अर्थात जो हमारे कुइया गण की जो व्यवस्था थी उन प्रकार से थी, उस प्रकार से हम गंडचिन्हधारी टोटम व्यवस्था के वजह से हमारी पहचान होती थी। तो कैसे होता था, मीन आने जैसे मीन वंश, अब उसको वंश बोल देते हैं यार। उसी प्रकार से फिर नागवंश, हय वंश, नागवंश, हय वंश, उसी प्रकार से फिर नंदवंश, परमार वंश, कटचूरी वंश जिसको कलचूरी भी बोलते हैं, कलचूरी वंश, राहुल वंश, चेदी वंश। इस प्रकार से वंश सिस्टम से पहचान होता था। अब इस प्रकार से दिखाते थे। आप बड़े बड़े इतिहास में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको मिलेगा। सूरसेन हो, चाहे मत्स्य हो, चाहे चेदी हो, चाहे पंचाल हो, इस प्रकार से लिखाया जाता था। और आज हम इसको कैसे जाने, ये उस समय का व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी। तो इस सामाजिक व्यवस्था में जिस प्रकार से आज ST SC OBC कहते हैं, ये उस समय की थी।
अब उस समय गोंडवाना राजकालीन समय में इसके नाम से जाना जाता था, वंश के नाम से जाना जाता था। तो इसको हम क्या लें, क्या इसका अर्थ क्या होता है? फिर नाग का तो आप समझ गए, नाग यानी सर्प हो गया, है यानी क्या होगा, फिर नंद यानी क्या होगा, फिर परमार यानी क्या होगा। तो ये जो टोटम, जिसको मैं आप लोगों को पहले बताया, टोटम की व्यवस्था हमारी जो आदि मुटवपो हुए, जो हमारी रूपोलंग पहदी पारी गोपाल लिंगो जी हुए, उन्होंने हम इस जीव जगत की संतुलन व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति की व्यवस्था हमारी गुणवाना के गुणियन जनों को, गणजनों को, गण जीवों की एक व्यवस्था दी, जिससे इनकी संरक्षण एवं संहारण की व्यवस्था हो और जिससे प्रकृति संतुलन बने रहे। और प्रकृति संतुलन और सर्वजीव कल्याण साध्य की भावना को निहित रखते हुए उन्होंने एक टोटम व्यवस्था बनाई और उसी टोटम व्यवस्था से हमारी एक पहचान होती थी। तो इसी प्रकार से यह जो हमारी पहचान जो है होती थी और इसके वजह से हमको जाना जाता था। तो आज इसको जाति व्यवस्था में बताया गया। और जो हमारी मूल निवासी समाज है, चाहे ST SC OBC हो, सब ये वंशानुकूल अनुसार से वो लोग अभी भी अपने आप को मानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। जब गोत्र पूछोगे तो कोई बताएंगे कोई अपना गोत्र, कोई जीव को लेकर के बताएंगे, कोई जंतु को लेकर के बताएंगे, कोई वनस्पति को लेकर के बताएंगे, कोई पहाड़ को लेकर के बताएंगे। इस प्रकार से अपनी जो गोत्र को बताते हैं और उस गोत्र के आधार पे हम ये उनको जान सकते हैं कि वो हमारे यहाँ की मूल निवासी है, जो टोटमिक व्यवस्था पे का परिपालन करते हैं और टोटम व्यवस्था पर चलते हैं। आज इसी व्यवस्था के अनुसार से हमारी उस समय व्यवस्था हुई। अब कई लोग ऐसे मानते हैं कि गोंडवाना के गोंड राजाओं की अधिसत्ता मध्य भारत में बाद में आया, यानी उन्होंने यहाँ आकर के आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आकर के अपनी राज्य सत्ता स्थापित की मध्य भारत में। किंतु ये जो कहना कई इतिहासकारों का कई जो दृष्टिकोण है, और पहले ये बात है कि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर ये गोंडवाना जो शब्द, गोंडवाना की व्यवस्थाएं जो है उस समय वैदिक व्यवस्था के समय में, जिस समय ऋग्वेद लिखा गया, जिस समय ऋग्वेद जो वैदिक व्यवस्था की सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, तो उस ऋग्वेद का जो लेखन हुआ, तो अगर उस समकालीन के होते तो इसका उल्लेख जरूर होता। और उनका ये तर्क होता है कि ये जो व्यवस्था के मानने वाले लोग हैं वैदिक व्यवस्था के बाद यहाँ बाहर से आए हैं, इस प्रकार से मानते हैं। किंतु आज आपको हम ये भी बताना चाहते हैं, दादा कंगाली ने कई ऐसे तर्क दिए हैं और कई ऐसे इतिहासकार ने अगर तर्क भी दिए हैं, कई ऐसे हमारी इस गोंडवाना की व्यवस्था की उल्लेख आज की वैदिक व्यवस्था में नहीं होती। जहाँ आज हम कहेंगे कि हमारी पेन व्यवस्था की उल्लेख नहीं है, हमारी कौटुंब की व्यवस्था का जिक्र नहीं है, किंतु उस समय की व्यवस्था का तो जिक्र है। और आज हम इस व्यवस्था के मानने वाले हैं। और जब यहाँ की ना ही जो अमूलकोट है, जो हमारी जो ये मुनार है, यमुना नदी है, और भारत की गुनगा यानी गंगा है, तो इस प्रकार से जो नदी के किनारे में हमारी जीवन, हमारी परिवार, हमारी जो कुटुंब की विस्तार हुई, तो हम इस प्रकार से इसको जानते हैं। अगर हम उस दृष्टिकोण से, सर्वप्रथम मैंने हर वीडियो में बताने का प्रयास करता हूं कि हमारी जो रस्मा होती है, और कई इतिहासकार ये भी मानते हैं और ये भी वहां ही ले जाके टिकाते हैं, क्योंकि उनका सबका दृष्टिकोण जो है वैदिक दृष्टिकोण हो जाता है। कोई भी इतिहास को वैदिक दृष्टिकोण से देखोगे और उनसे अगर आप तुलना करके मैच करके देखोगे तो यह संभव नहीं है। एक इतिहास जो होती है कपोल कल्पित कहानी के आधार पे आप इतिहास को ढूंढोगे, इतिहास को जानोगे, तो आप इनकी संभवता नहीं जान पाओगे। तो इसलिए आप लोगों को हम इस वीडियो में ये बताने का प्रयास किए कि टोटम व्यवस्था उस समय लागू था, जो आज के समय में वर्ग व्यवस्था आ गई है। और उस टोटम व्यवस्था को जो मानते हैं, उस टोटम व्यवस्था के आधार पे ही हमारी पहचान होती थी। उस समय न ही कोई जाति की व्यवस्था थी, न ही कोई इस प्रकार से व्यवस्था थी। जो आज हम जिस प्रकार से वैदिक व्यवस्था में
आर्य ऋषि मुनियों के नाम से उसकी पहचान होती, उनकी गोत्रज होती हैं। किंतु हमारे गण व्यवस्था में जैसे रावेन, आपको मैं बताया रावेन यानी नीलकंठ, नीलकंठ पक्षी है ये। अब रावेन वंशी भी शासक हुए, राजा हुए। उसी प्रकार से मारीच, मारीच यानी मृग, मुंडाल, मुंडाल यानी वानर, बंदर, फिर जाम्बुवंत यानी रीछ, जटायु यानी गिद्ध, नैषाद यानी कुत्ता, संथाल यानी सोनकुत्ता, समर यानी वराह, संथाल, संथाल यानी सोनकुत्ता, सोनकुत्ता। उसी प्रकार से समर यानी वराह, मत्स्य यानी मछली, मालव यानी मोर, कौड़ी यानी कौड़ी, भीष्मा यानी गोगल गाय, और नील यानी नाग यानी वृत, गुपेत यानी मकड़ी, मोरी यानी बतख, नंद यानी वृषभ, खारवेल यानी चील, नल यानी राजहंस, श्री शटवा यानी मिट्ठू, शक यानी गिद्ध, बोधी यानी भैंसा, वकाटक यानी उद्बिलाव, गंगवंशी लिखते हैं जो शंख है, चंदेल यानी खरगोश, चौल यानी लोमड़ी, पांडु यानी दीमक, कोल यानी भेड़िया, काकते यानी कौवा, कश्यप यानी कछुआ, उराव यानी घोड़पर, यादव यानी गाय, धय यानी सियार, कनिष्क यानी कुकड़ी, परमाल यानी चीता, परिहार यानी कबूतर आदि गण चिन्ह धारक के राजा हुए। आप इतिहास में देखेंगे रावेन वंशी, मारीच वंशी, मुंडाल वंशी, गंग वंशी, चंदेल वंशी, मौर्य वंशी, नाग वंशी, कलचुरी वंशी। इस प्रकार से राजाओं की जो इतिहास मिलती है उसमें वंश को दिया जाता है, किंतु इस वंश का मतलब नहीं जानते। अब आप बताएं वंश का इस जो शब्द है, इनका शब्द का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई गंग वंशी लिख दिए, गंग का मतलब क्या होता है, तो आप ये जो गोंडी भाषा का शब्द है और इस गोंडी भाषा में जाएंगे तो इसका आपको हिंदी अनुवाद मिलेगा। इस प्रकार से हमारी उस समय की ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्था रही है, सामाजिक पहचान रही है, ऐतिहासिक पहचान रही है, और उसी के आधार पे आज हम चल रहे हैं टोटम, जिसको टोटम बोलते हैं। वही टोटम व्यवस्था इस गोंडवाना के गंड जीवों को, गंड जीव को दिया गया था, एक गंड चिन्ह, एक पहचान, और उसी पहचान के वजह से उनकी एक समुदाय सामाजिक पहचान होती थी, उनकी पारिवारिक पहचान होती थी, उनकी गुंदलाई पहचान होती थी, और उसी गुंदलाई पहचान के आधार पे वो अपना जीवन निर्वाह करता था, राजकाज चलाता था। तो उसी के जो इतिहास को हम आज जाने कि उस समय जाति व्यवस्था नहीं थी, किंतु उस समय टोटमिक व्यवस्था थी, गोंदला सगा युक्त व्यवस्था थी, जिसके आधार पे हमारी पहचान होती थी। तो आज हम इस वीडियो में हम जाने कि एक हमारी गोंडियन समय में, गोंडवाना व्यवस्था के समय में व्यवस्था जाति पाति की नहीं थी, किंतु उस समय हमारी व्यवस्था थी टोटमिक व्यवस्था। जो हमारे आदि मुठवा जो रूपोलंग पांदी पारी गोपाल लिंगो जी की शोध से उन्होंने एक पशु एक पक्षी एक वनस्पति की व्यवस्था, टोटम व्यवस्था हर गण जीवों को प्रकृति संतुलन की भावना को निहित रखते हुए उन्होंने दी, और उसी व्यवस्था को हमारे कुटुंब के लोग, हमारे परिवार के लोग गोत्र में के रूप में हर गोत्र में दिया गया है। उसको अपने देव के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में, चाहे आस्था के रूप में, चाहे भगवान के रूप में उसको हम मानते हैं और उनको अपने परिवार के रूप में मानते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि आज इस व्यवस्था की आवश्यकता क्यों हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जानेंगे कि हमारी व्यवस्था में क्या पहचान हुई, हम इससे जुड़े हुए क्यों हैं। तो चलिए आप सभी को सादा सादा से जोहार। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कि हमको प्रकृति के बगैर हमारी व्यवस्था का कल्पना क्यों नहीं किया जा सकता, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। छीन के लेंगे अपना हक।